गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप इस लॉकडाउन के अंदर पढ़ रहे होंगे। यू आर डूइंग वेल इन दिस लॉकडाउन, स्टडिंग वेल एंड स्टे होम, स्टे सेफ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सेकंड बुक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। जो सेकंड बुक है हमारा, उसके अंदर हमने मिडाइवल इंडिया स्टार्ट किया है और उस मिडाइवल इंडिया के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर, what was the name of first chapter? It was the through the eyes of travelers। हमने डिस्कशन किया था। इन दिस क्लास हमने सेकंड चैप्टर जो इस बुक का है उसको स्किप किया है, थर्ड चैप्टर पे गए। द सेकंड चैप्टर सूफिज्म वाला है जो हमको फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम उसको वहाँ डिस्कशन करेंगे। जब हम फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेंगे तो उसके साथ हम एक बार सेकंड को भी पढ़ लेंगे। सेकंड थोड़ा एनालिटिकल टॉपिक है तो हम उसको क्लास में होगा तो पॉसिबली वी विल डिस्कस इट इन द क्लासरूम। अभी हम ईजीएस्ट चैप्टर ले रहे हैं तो एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया, थर्ड चैप्टर है एन इम्पीरियल एम्पायर विजयनगर। विजयनगर अपना भिलवाड़ा के पास जो विजयनगर है वो विजयनगर नहीं, इट वॉज ए स्टेट, इट वॉज ए एम्पायर विच वॉज इमर्ज इन 14th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो एरिया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात का नीचे वाला एरिया, साउथर्न गुजरात एंड नॉर्थर्न तमिलनाडु, केरल का थोड़ा पार्ट, ये वाला एरिया जो था उस जगह एक पूरा एम्पायर डेवलप हुआ था, उसको बोला है विजयनगर एम्पायर। इस विजयनगर एम्पायर के अंदर ही ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। विजयनगर एम्पायर बहुत अच्छा एम्पायर था, बहुत सुंदर एम्पायर था। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले तो इस एम्पायर के कुछ जो अभी बचे हुए खंडर हैं उनको घूमने ज़रूर जाना। बहुत अच्छे वहाँ पर आपको आर्किटेक्ट मिलेंगे, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स अभी भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एन इम्पीरियल एम्पायर विजयनगरा। चैप्टर थर्ड, बुक सेकंड का चैप्टर थर्ड है। व्हाट वी विल डिस्कस, इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे। पहला है व्हाट इज़ द विजयनगर, व्हाट इज़ द विजयनगर, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, विजयनगर क्या है, वेयर इट इज़ सिचुएटेड, ये कहाँ सिचुएटेड है, who discovered Vijayanagar, because it was developed in the 14th century and declined in the 16th century। 14th century में इमर्ज हुआ और डिक्लाइन हो गया, कब हो गया, 16th century में। एंड वी आर लिविंग इन 21st century। ऑफ कोर्स इट वाज इन 19th century 20th century, डिस्कवर हुआ था 19th century में, लेकिन इतने बड़े एरा के अंदर खो गया था, वापस इसको डिस्कवर किसने किया। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मोटे तौर पे कह सकते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर। ओके, नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, रूलिंग लीनेजेस का मतलब कि वहाँ पर कुछ डायनेस्टीज बनी, बिगड़ गई, कुछ लोग आए रूल करने के लिए, वो ख़त्म होके चले गए, नए आए, कुछ लोगों ने किसी को जगह चेंज की, शिफ्ट किया, उन लोगों ने उनको ट्रांसफ़र करके अपने आप को शिफ्ट कर लिया रूलिंग में। कभी उनके सेनापति उनकी जगह आ गए, कभी उनके दूसरे लोग जो उनके नोबल्स थे वो उनकी जगह आ गए। तो ये रूलिंग लिनेजेस आया, किसके बाद कौन आया, वो थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे। और विजयनगर एम्पायर, किंग्स एंड डायनेस्टीज़। अब नोबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। राया नायकाज, अमर नायकाज एक सिस्टम है वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। बहुत ब्रीफ डिस्कशन होगा ये, जो शुरू के जो 3 टॉपिक्स हैं, नोबल एडमिनिस्ट्रेशन। मेजर जो हमारा डिस्क्रिप रहेगा, इसके अंदर थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिख जाएगा। सिटी स्ट्रक्चर्स, सिटी स्ट्रक्चर्स, रोड्स, एग्रीकल्चर, फेमस बिल्डिंग्स, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारा मेजर व्यू रहेगा इसी के ऊपर कि हम सिटी के स्ट्रक्चर को देखना है हमको। हमने वी हैव डिस्कस्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो, what we have discussed on the city structures, town planning, the bricks, bits and stones. We will
और डिस्कस ऑन द सिटी स्ट्रक्चर। हम सिटी स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहेंगे और अपना पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन डिस्कशन चलेगा। हर ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की, हर तीनों चैप्टर्स, तीनों बुक्स हैं। फर्स्ट बुक्स द थीम्स इन एंशिएंट इंडिया, सेकंड मिडाइवल इंडिया एंड थर्ड इज़ द मॉडर्न इंडिया। और हम इन तीनों बुक्स के अंदर 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर हमको सिटी स्ट्रक्चर्स मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट बुक के अंदर हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिल गया, सेकंड बुक में हमको विजयनगर एम्पायर में मिलेगा, एंड द थर्ड बुक जो है वो कॉलोनियल सिटीज़ करके एक चैप्टर बना है, उसके अंदर सिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 चैप्टर्स हमको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर हमको आर्किटेक्चरल नॉलेज मिलेगा हिस्ट्री का। तो ये थोड़े याद करने वाली चीज़ें, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फेमस प्लेसेस इन द एम्पायर एंड द आर्किटेक्चर्स ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स भी बने उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ग्लोरियस और बहुत प्रेस्टिजियस उन्होंने टेम्पल्स बनाए। विरूपाक्ष टेम्पल, चन्नाकेशव टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल एंड मैनी मैनी टेम्पल्स उन्होंने बिल्ट किए, उनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल पढ़ेंगे। फेमस प्लेसेस इन एम्पायर, और वहाँ पे कुछ बड़े बड़े साइट्स थे, प्लेसेस हैं, जैसे महानवमी डिब्बा है, ये कुछ रामनवमी का कुछ ऐसा टॉपिक है, उनके हम बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। स्टूडेंट्स क्या क्या डिस्कशन करेंगे हमने देख लिया है, क्या डिस्कशन करेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे हमारा टॉपिक, ये बात रखिएगा, इनको सीधा सीधा कॉपी में उतारना है। अगर आप लोगों को और भी अपनी तरफ से कुछ लिखना है तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फ्री है कि आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है तो कम से कम आप लोगों को इनको तो नोट डाउन करना ही है अपनी नोटबुक में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पढ़ देता हूँ। विजयनगर वॉज एन एम्पायर विच वॉज इमर्ज्ड इन मिड ऑफ 17th CE। 14th CE क्या था विजयनगर? एक एम्पायर था। कब इमर्ज हुआ? इन द 14th CE। 14th CE का मतलब 14th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ? विजयनगर एम्पायर इमर्ज्ड हुआ। 1336 एक डेट है, इसको याद रख लीजिए, 1336 BCE। इस टाइम पे क्या हुआ था? विजयनगर एम्पायर इमर्ज हुआ, बना, एस्टेब्लिश हुआ। उस टाइम भी दूसरे रूलर रूल करते थे, लेकिन ये एम्पायर धीरे धीरे इमर्ज होकर इन्होंने अपना एक नया एम्पायर बना लिया। ठीक है, एक्चुअल में क्या था? एक्चुअली विजयनगर वॉज द कैपिटल ऑफ द सिटी, सॉरी कैपिटल ऑफ द एम्पायर, ये लिखना था, कैपिटल ऑफ द सिटी नहीं, यहाँ पर है कैपिटल ऑफ द एम्पायर, बट इट बिकेम द आइडेंटिटी ऑफ एम्पायर। एक्चुअल में क्या था? विजयनगर जो था वो उस एम्पायर की कैपिटल था, लेकिन कैपिटल से सो विजयनगर वॉज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर, लेकिन एम्पायर की कैपिटल होने से और फेमस प्लेस होने से उनको क्या मिल गया? इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? उस एम्पायर का नाम ही क्या हो गया? विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अब ये विजयनगर एम्पायर तो सब धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ गया, फ्रेगमेंटेड हो गए, सेग्रीगेट हो गया, अलग अलग लोग इसको अपने अपने साथ ले गए। लेकिन इसका एक पार्ट जो विजयनगर जो सिटी है, उसका जो प्रेजेंट टाइम में उसका नाम है, उसको बोलते हैं हम्पी। हम्पी बहुत फेमस प्लेस है एट प्रेजेंट विच इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। कहाँ पर है हम्पी? कर्नाटक में है, जिसको अभी जो विजयनगर है उसको किस नाम से जाना जाता है? इन द प्रेजेंट डेज द विजयनगर वॉज नोन एज, विजयनगर इज नोन एज हम्पी विच इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका स्टेट। कर्नाटक स्टेट के अंदर क्या है? विजयनगर और हम्पी स्टेट बना हुआ है, हम्पी प्लेस है। हम्पी क्या है? एक वहाँ पर एक माता जी हैं, गॉडेस हैं, देवी हैं, गॉडेस, उनका नाम है पंपा देवी। तो इसके अंदर मैंने लिखा था हम्पी नेम केम फ्रॉम द लोकल गॉडेस पंपा देवी। वहाँ पर एक लोकल गॉडेस का टेम्पल है पंपा देवी का, और उन्हीं के नेम के बेस के ऊपर इसका नाम क्या पड़ा है? हम्पी। पंपा से पंपी, पंपी से हम्पी, इट वाज चेंजेस, हम्पा हम पंपा पंपी हम्पी। ठीक है, जैसे इंडिया का नाम पहले क्या था? सिंधुस्तान, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान, तय का थ और सॉरी थ का तय और स का है हो गया, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, सिमिलरली पंपा से पंपी, पंपी जो उस जगह का नाम हो गया क्योंकि वहाँ पे
पंपा गॉडेस का टेम्पल था, और वो पंपी से कन्वर्ट होके क्या हो गया, हम्पी। ठीक है, हम्पी नेम आया कहाँ से, पंपा गॉडेस से, पंपा देवी। और हम्पी वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलोनल मैकेंजी। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द विजयनगर, विजयनगर क्या है बता दिया। वेरी सिचुएटेड इन कर्नाटका। किसने इसको डिस्कवर किया था, कॉलोनल मैकेंजी, एक जो आर्कियोलॉजिस्ट कह दो, वैसे इसका एक फिक्स पोस्ट था, ये बहुत फर्स्ट आदमी था इंडिया में कुछ था। ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। सर्वेयर जनरल वो पर्सनस होते हैं जो अलग अलग साइट्स का सर्वे करते हैं, अलग अलग जगह का, और पुरानी चीज़ों को वहाँ से, पुरानी कुछ चीज़ें होती जैसे एनिशेंट इंडिया की या मिडाइवल इंडिया की कुछ चीज़ें जो पुराने टाइम में वहाँ पर एस्टेब्लिश थी या वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, उन चीज़ों को वो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं और उनके बारे में अपनी आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स देते थे। फिर वहाँ पर खोज शुरू हो जाती, डिस्कवरी शुरू हो जाती, अलग अलग चीज़ों की स्टडी शुरू हो जाती। तो वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था। जैसे कि हमने एक पढ़ा था पहले, किसका नाम आया था, जॉन मार्शल। हु वाज द जॉन मार्शल, जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा जॉन मार्शल, सॉरी कनिंगम, इट वाज द कनिंगम। कनिंगम कौन था, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल। सिमिलरली फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, कॉलोनल मैकेंजी। कॉलोनल मैकेंजी ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम हम्पी को क्या किया था, डिस्कवर किया था। वहाँ पर दो फेमस टेम्पल हैं, एक विरूपाक्ष का टेम्पल और एक पंपा देवी का टेम्पल। और इन टेम्पल के अंदर क्या है, और पंपा देवी दे फाउंड इंस्क्रिप्शन इन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड संस्कृत लैंग्वेज। वहाँ पे उनको कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। और इन्हीं इंस्क्रिप्शन को बेस बनाकर उन्होंने वहाँ का हिस्ट्री, वहाँ का आर्कियोलॉजिकल राइटिंग्स, एम्पायर का डिज़ाइन, एम्पायर के बारे में नॉलेज, एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन सब उन्होंने कहाँ से जुटाई है, इन्हीं इंस्क्रिप्शन से उन्होंने जुटाई है। इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, विजयनगर एम्पायर वाज सिचुएटेड बिटवीन द फर्टाइल लैंड ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। दो रिवर हैं अभी भी साउथ के अंदर है, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इन दोनों रिवर के बीच का, मान लीजिए दो रिवर ऐसे चल रही है, अभी बताऊंगा मैं आपको मैप में। तो ये दो रिवर ऐसे चल रही हैं, तो इन रिवर के बीच के अंदर जो एरिया होगा वो क्या था, विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर वाज सिचुएटेड इन द कृष्णा, दो नदियों के बीच में था, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। 12th बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आया था कि कृष्णा, विजयनगर एम्पायर वाज सिचुएटेड इन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है कि किन दो नदियों के बीच में था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। ठीक है, इसके साउथ के अंदर, अब इसका डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, साउथ के अंदर क्या है, नॉर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये इंडिया ऐसा अपना है। ठीक है, तो वेस्ट के अंदर तो इनके वैसे ही क्या हो गया, ओशन हो गया। अब ईस्ट के अंदर क्या था इनके, कर्नाटक। ये अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक में है, लेकिन उस समय अब पूरा पूरा बड़ा हो गया कर्नाटक। पहले फ्रेगमेंटेड था, अलग अलग डिवाइडेड था। तो अभी ईस्ट के अंदर उस समय क्या था, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, होयसाल, याद रखना है कौन सी थी डायनेस्टी, होयसाल। साउथ के अंदर चोल, हमने पहले बात की थी, चोल जो तमिलनाडु में रूलिंग करते थे। और उसके ऊपर नॉर्थ के अंदर दो छोटे छोटे अलग अलग थे, इधर इस वाले साइड में तो थे सुल्तान ऑफ डेक्कन, और इस साइड में जो उड़ीसा वाला एरिया, वहाँ पे गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। ठीक है, साउथ के अंदर सुल्तान ऑफ डेक्कन, साउथ ईस्ट के अंदर, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर सुल्तान ऑफ डेक्कन एंड नॉर्थ वेस्ट के अंदर गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। ईस्ट के अंदर कर्नाटक होयसाल इस साइड में, और साउथ के अंदर चोल डेक। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ये मैप बता देता हूँ, मैप डिस्कशन कर लेते हैं इसी के अंदर, इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, इससे हमेशा आता ही है। इसमें आपको दिख ही रहा होगा, ये दो रिवर्स हैं, कृष्णा और हाईलाइट कर देते हैं, ये कृष्णा रिवर, और ये कौन सी है, तुंगभद्रा रिवर। ठीक है,
और इनके बीच में कौन सा एम्पायर आ गया, विजयनगर एम्पायर। ये तुंगभद्रा और कृष्णा दो रिवर्स हैं, इनके बीच का एम्पायर कौन सा आ गया, विजयनगर एम्पायर। इसके नीचे ये वाला एरिया तमिलनाडु है, तो इधर आ गए चोल। इस साइड वाला एरिया है उड़ीसा वाला, तो इधर आ गए गजपति। और जो ऊपर साइड में वहाँ पे थे डेक्कन के रूलर्स, ठीक है, ये मैसूर, ये सब जगह हैं। लेकिन अपने को अभी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केवल विजयनगर के बारे में। तो विजयनगर कृष्णा और तुंगभद्रा दो रिवर के बीच में है। ये देखिए ऊपर बीजापुर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीदर, ये सब क्या है, जो सुल्तान जो था डेक्कन का उसके अंडर में थे। सुल्तान जो था डेक्कन का उसके अंडर का जो एक पूरा था, जिसको बहमनी डायनेस्टी में लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, याद रखना इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहमनी करके, मिस्टेक है इसमें, हिंदी में लिख दो इसको बहमनी। बहमनी एक रूलिंग था, जब वो डिवाइड हुआ तो 4 अलग अलग में टूट गया था, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और एक और स्टेट था अहमदनगर, ये नीचे वाला एरिया। तो एक विजयनगर डेक्कन था जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर था, वो बहमनी डायनेस्टी थी। और साथ में और इस साइड के अंदर जो वारंगल वाला एरिया है, इस समय यहाँ पर कौन थे, उड़ीसा के क्या थे, गजपति। गजपति की पहले वहाँ पर रूलिंग थी गंग डायनेस्टी थी, उसके बाद कौन आए, गजपति। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। मैं भी याद रखना है विजयनगर यहाँ पर। अब विजयनगर द रूलर्स ऑफ विजयनगर एंड द साउथ। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, हमने पढ़ लिया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ विजयनगर। सेकेंड है रूलर्स ऑफ विजयनगर एंड द साउथ। विजयनगर के जो रूलर्स थे और उनके साउथ में उनके कुछ लोग थे, यानी साउथ के कुछ किंगडम्स और कुछ रूलिंग से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखना, मैंने उसके अंदर लिखना भूल गया था, अभी लिखा है, मेंशन किया है मैंने। हरिहर बुक्का दो ब्रदर्स थे, याद रखना, दो नाम फेमस है, हरिहर और बुक्का। हरिहर और मुक्का नहीं, इट्स बुक्का, BUCK, हरिहर बुक्का, दो ब्रदर्स थे। ये दोनों ब्रदर्स क्या थे, इन दोनों ब्रदर्स ने 1336 CE के अंदर क्या किया था, विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। द हरिहर बुक्का वॉज द ट्रू ब्रदर्स हु एस्टेब्लिश द विजयनगर एम्पायर इन 1336 CE। अब इनकी एक स्टोरी है, बहुत फेमस है, कि वो लोग साउथ के अंदर जो कर्नाटक का होयसाल हमने पढ़ा है टर्म, वो कर्नाटक के जो होयसाल थे वहाँ पर वो क्या थे, आर्मी में थे। तो कर्नाटक के होयसाल के ऊपर क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी और मे बी लेटर द तुगलक, इट वॉज द मोहम्मद बिन तुगलक, हु वॉज द मोहम्मद बिन तुगलक। MBT हमने पढ़ा है, MBT का नाम कहाँ पढ़ा है, हाँ MBT का नाम कोई याद करके सोचना, मैं बता देता हूँ। MBT की रूलिंग में इब्न बतूता आया था, याद है MBT की रूलिंग में कौन आया था, इब्न बतूता इंडिया आया था। तो MBT ने क्या किया था, वहाँ पे अटैक किया होयसाल कर्नाटक के ऊपर, और जब उनकी आर्मी पे अटैक किया तो उनको क्या करके उठा के यहाँ पर उनको अपना स्लेव बना के अपने साथ कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया, दिल्ली चला गया। अब दिल्ली चला गया तो अब उनका एक रूलिंग था, जब टर्किश लोग थे, इनको टर्किश पीपल बोलते हैं, जो रूलर थे, सल्तनत वाला सिस्टम। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इन सबको कन्वर्ट करके किस में बना दिया, हिंदू थे। द सुल्तान ऑफ दिल्ली टुक बोथ ऑफ देम टू दिल्ली, और इनको क्या कर दिया, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। दे वर फ्रॉम द हिंदू रिलीजन एट ओरिजिन, बट ही कन्वर्टेड देम इनटू इस्लाम, और उसने उनको क्या कर दिया, मुस्लिम बना दिया। लेकिन मुस्लिम बना दिया और उनको बोला कि भाई जब वापस अपने कर्नाटक जाके वहाँ पे सेवा करो, तो वहाँ चले गए। लेकिन फिर उनको क्या मिले, उनके गुरु, उनके जो स्पिरिचुअल टीचर थे, उनका नाम है कोई ऋषि है, सालक के ऋषि, उन्होंने
उन्होंने बोला कि उनकी जब उन्होंने एडवाइस दिया, उनसे उन्होंने अपना बात रखी, तो उन्होंने बोला कि तुम वापस हिंदू बन जाओ, और उनको वापस वो क्या बन गए, हिंदू बन गए। और हिंदू बन के उन्होंने क्या किया, हिंदू बनने के बाद वो अपना पूरा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, और उस एम्पायर का नाम क्या रखा, विजयनगर एम्पायर। हु वॉज द हरिहरबुक्का? हरिहरबुक्का वॉज द एस्टेब्लिशर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। दे एस्टेब्लिश विजयनगर एम्पायर इन 3036। स्टोरी आपको मालूम है, हिंदू थे, उसके बाद गुरु ने बोला, हिंदू थे, अटैक हुआ, मुस्लिम बने, मुस्लिम के बाद गुरु ने बोला हिंदू बनो, हिंदू बनने के बाद उन्होंने विजयनगर एम्पायर बना लिया। ठीक है, ये कुछ नेम्स हैं जो आपके अंदर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, उनको देख लीजिए। फर्स्ट नेम है, ऊपर निकल गया एक टर्म है राय। देखिए वो पेन का थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपको देखना पड़ेगा। राय, राय क्या है? द रूलर्स ऑफ विजयनगर कॉल्ड देमसेल्व्स एज द नायकाज और रायाज। जो रूलर थे किसके? विजयनगर के एम्पायर के, वो लोग अपने आप को राय कहते थे या नायकाज कहते थे, नायक, राय और द रूलर्स। तो राय और नायका किसका नाम था? विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो अपने आप को क्या बोलते थे? राय या नायका। कहाँ के रूलर थे? विजयनगर के। अश्वपति, अश्व यानी होता है घोड़ा, और पति यानी लॉर्ड। द लॉर्ड ऑफ द हॉर्सेस, या घोड़ों के जो मालिक होते थे, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, वो कहाँ के थे? सुल्तान के डेक्कन थे। क्योंकि सुल्तान के डेक्कन का सीधा कनेक्शन किधर पड़ता है? गुजरात की साइड उनका रूलिंग आ गया, क्योंकि कर्नाटक से ऊपर थोड़ा साउदर्न गुजरात था। अब उनके पोर्ट्स बने थे गुजरात के वेस्टर्न साइड में, सी के पास, तो उनका सीधा ट्रेडिंग होता था किससे? अरेबियन लोगों से, ईरान, इराक और टर्की लोग से। तो वहाँ पर क्या घोड़े अच्छे मिलते थे, तो वहाँ से घोड़े सप्लाई करके इनके पास आ जाते थे। तो इनके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर घोड़े थे, बड़े बड़े उनके पास थे, इसलिए उनको क्या बोला? द सुल्तान ऑफ डेक्कन को क्या बोला है? लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस या अश्वपति। वो बोलते थे, विजयनगर के लोग अपने आप को राय और नायका बोलते थे, ये लोग अश्वपति बोलते थे। एक टर्म आती गजपति। गज यानी होता हाथी और पति यानी लॉर्ड। तो जो उड़ीसा के जो रूलर्स थे वो अपने आप को क्या बोलते थे? लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। याद रखना, उड़ीसा के लोग क्योंकि वहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा होते हैं, वारंगल वाला एरिया है उड़ीसा में, वहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा हैं। एलिफेंट्स आर इन द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एलिफेंट्स आर एट हाई इन द उड़ीसा, सो दे कॉल देमसेल्व्स एज गजपति। नरपति, जो विजयनगर के लोग अपने आप को राइस बोलेंगे, नायका बोलेंगे, और वहाँ पर आदमी ज़्यादा थे इसलिए वहाँ पर क्या बोलते थे? नरपति। नर यानी होता आदमी और पति यानी मालिक। द लॉर्ड ऑफ मैन आर नॉन एज नरपति। और कौन कहते थे अपने आप को? द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, एक दो टेम्पल्स भी हैं, याद रखना, बृहदेश्वर टेम्पल और चेन्ना केशव टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर है, तमिलनाडु में, वहाँ पर बना हुआ है। और चेन्ना केशव टेम्पल बना हुआ है बेल्लूर, कर्नाटक में। कर्नाटक में विजयनगर है और वहीं पे क्या है? चेन्ना केशव टेम्पल एक टेम्पल है। और बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजावुर। कहाँ है? तमिलनाडु में, वहाँ पर बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम वापस लास्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं, वापस इसको रिवाइज करके क्लास ओवर करेंगे। छोटा टॉपिक है, क्या है कि वाई दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब क्या होता है कि मैंने बताया था कि साउथ के जो कुछ स्टेट्स थे, यानी एरिया इंडिया का साउथ से, विजयनगर के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ, 3 तरफ हो गया। एक साइड में तो पूरा ओशन है, सी है, बचे हुए 3 साइड के उधर भी कोई छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए थे, जैसे कि इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर विजयनगर है। ये बची हुई 3 साइड्स है, ये वाला एरिया 1, 2 और 3, ये नीचे वाला। इस साइड इधर तो सी हो गया, तो इधर कुछ नहीं था। इस वाले एरिया के ऊपर क्या होता था? यहाँ पर कुछ स्टेट्स बने हुए थे। इन स्टेट्स के साथ क्या था? इनका झगड़ा चलता रहता था। ठीक है, ये 3 साइड्स और इन तीनों साइड्स में इनके रूलर्स के साथ झगड़ा था। अब इन रूलर्स के साथ झगड़ा क्यों था? वाई दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द अदर स्टेट्स। उनके अलग अलग स्टेट से उनके झगड़े क्यों थे? अब उसका रीज़न क्या है? विजयनगर किंग्स हैड बैटल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स विद द रूलर्स ऑफ नॉर्थ साइड, उड़ीसा और डेक्कन, ऑन द क्वेश्चन ऑफ एक्वायरिंग द फर्टाइल एंड लैंड बिटवीन द रिवर्स। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी 2 रूलिंग के बीच में लड़ाई हमेशा 2 टाइम पे होगी। मिडाइवल एरा हम पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है
कि कभी भी वॉर जो होगा दो चीज़ के लिए ही होगा। फर्स्ट थिंग क्या है, टू एक्सपांड देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, और दूसरा फर्टाइल लैंड के लिए। और अगर हम तीसरा भी डालना चाहें, तीसरा की अगर हम रीज़न डालना चाहें तो तीसरा रीज़न क्या होगा, द थर्ड रीज़न कुड बी द मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट एक फेमस सीरीज़ भी है नेटफ्लिक्स पे जिसको मैंने हाल ही में देखा है। तो तीन चीज़ के लिए उसके मेन रीजंस होते थे, टू एक्सपांड देमसेल्फ, एक्सपांशन के लिए, फर्टाइल लैंड के लिए, और थर्ड है मनी हाइस्ट के लिए, अपने आप मनी बढ़ाने के लिए। तो जो विजयनगर एम्पायर था हमको मालूम है दो रिवर्स के बीच में कौन कौन सी, तुंगभद्रा और कृष्णा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिवर ऊपर वाली कौन सी है, नीचे वाली कौन सी है। ऊपर है कृष्णा और नीचे क्या है, तुंगभद्रा। ये ध्यान रखना है, मैंने उल्टा लिखा है जानबूझ के। कृष्णा एंड तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नीचे है और कृष्णा कहाँ है, ऊपर है। तो ये दो रिवर्स बनी हुई है, चाहे इसके बीच में क्या है, अपना विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड है। ऊपर कौन सी है, कृष्णा, और नीचे कौन सी है, तुंगभद्रा। तो इन दो रिवर के बीच में होने से क्या होता था, ये फर्टाइल लैंड होता। कभी भी दो रिवर्स के बीच में अगर कोई लैंड है, जैसे कि इंडिया के अंदर नॉर्थ साइड के अंदर कौन सा है, गंगा और यमुना के बीच का फर्टाइल लैंड है, और साउथ के अंदर कृष्णा और तुंगभद्रा। तो फर्टाइल लैंड बहुत अच्छा था, तो वो क्या करते थे, दूसरे जो साइड के रूलर्स थे वो क्या चाहते थे, उस ज़मीन को एक्वायर करना चाहते थे। सो दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर। अब वो लोग क्या करेंगे, विजयनगर एम्पायर की क्या होती थी, लड़ाई होती रहती है आसपास के लोगों से। क्यों, वो लोग चाहते थे कि ये कृष्णा और तुंगभद्रा का जो फर्टाइल लैंड है वो हम लोगों को मिल जाए। और कृष्ण विजयनगर एम्पायर का जो रूलर्स होते तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा विजयनगर कभी इन लोगों के पास जाए, तो हम हमेशा उनको रेजिस्ट करते रहते थे। सो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। ठीक है, एक रीज़न क्या था कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते थे, क्योंकि विजयनगर के एम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स दूसरे स्टेट्स के कारण साथ इसीलिए होते थे। The Vijayanagar Empire had conflicts with the other state due to the acquisition of the fertile land between Krishna and Tungabhadra river. वो लोग क्या करते थे, उस रिवर को एक्विसाइज करने, सीज करना चाहते थे, अपने पास लेना थे, टू केप्ट देम विद देमसेल्व्स, केप्ट विथ देमसेल्व, उस ज़मीन को अपने रूलिंग में लाना चाहते थे सब लोग। ऐसा नहीं कि ओनली विजयनगर एम्पायर, द डेक्कन ऑफ सुल्तान, द अश्वपति एंड द गजपति एंड द विजयनगर एम्पायर, साउथ से भी चौल और थोड़ा बहुत अहमदनगर का एरिया, वो सब लोग क्या चाहते थे, उस एरिया को जीतना चाहते। उनको दूसरों से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको एरिया चाहिए था, वो फर्टाइल लैंड चाहिए था। उस फर्टाइल लैंड को जीतने के लिए, तो विन दैट फर्टाइल लैंड, दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर। उन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। समटाइम विजयनगर एम्पायर वाले जीत जाते थे, कभी समटाइम दे लॉस्ट, समटाइम दे वॉन, समटाइम दे लॉस्ट। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हो गई, ठीक है, आज का टॉपिक अपना यही तो होगा। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन विजयनगर का। विजयनगर क्या है, विजयनगर वॉज एन एम्पायर विच वॉज एमर्ज्ड इन 14th सेंचुरी। विजयनगर एम्पायर को किसने बनाया था, हरिहर बुक्का, द टू ब्रदर्स who had established विजयनगर एम्पायर in 1336। हरिहर बुक्का की स्टोरी आपको सुना दी है। विजयनगर एम्पायर was situated between the two fertile land of two rivers, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, दो रिवर्स है, उनके बीच के फर्टाइल लैंड पे क्या था, विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड था। इसके बाद विजयनगर एम्पायर का प्रेजेंट नेम क्या है, हम्पी। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। हम्पी क्यों बोलते, बिकॉज इट वॉज नेम्ड ऑन पंपा देवी, ये लोकल गॉडेस है वहाँ पर, पंपा देवी लोकल गॉडेस है, उनका टेम्पल है, इसलिए उस जगह को क्या बोला, हम्पी। पंपा से पंपी, हम्पी कन्वर्ट हो गया, कर्नाटक में है। और प्रेजेंट, और इस हम्पी जो स्टेट या हम्पी जो प्लेस है या विजयनगर जो प्लेस है, इसको डिस्कवर फर्स्टली किसने किया था, कर्नल मैकेंजी ने। कर्नल मैकेंजी कौन थे, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। कर्नल मैकेंजी कौन थे, इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे। उन्होंने हम्पी को खोजा और वहाँ पर दो फेमस टेम्पल्स हैं, विरूपाक्ष टेम्पल एंड द पंपा देवी टेम्पल। वहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखी हैं, कुछ राइटिंग्स हैं,
कन्नड़ लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, संस्कृत में, तमिल लैंग्वेज में, और उन्हीं लैंग्वेजेस के इंस्क्रिप्शंस के बेस के ऊपर उन्होंने सारा हिस्ट्री लिखा है विजयनगर का। ठीक है, विजयनगर के साउथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं गजपति, नॉर्थ वेस्ट के अंदर हैं सुल्तान ऑफ डेक्कन, साउथ के अंदर तमिलनाडु के चोल, और ईस्ट के अंदर कर्नाटक के होयसाल, जहाँ पर वो थे। मैप मैंने बता दिया है, विजयनगर कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में है। ये वाला अपना विजयनगर हो गया। यहाँ पर गजपति हो गए, ऊपर वाली साइड में सुल्तान ऑफ डेक्कन हो जाएंगे, नीचे चोल हो गए। ठीक है, कुछ नाम है, राय थे, राय किसका नाम था? राय, नायका एंड द नरपति, 3 नाम है विजयनगर एम्पायर के लोग, राय, नायका और नरपति। गजपति लॉर्ड ऑफ उड़ीसा, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, रूलर्स ऑफ उड़ीसा थे, और अश्वपति सुल्तान ऑफ डेक्कन, डेक्कन के जो सुल्तान थे उनको बोला है अश्वपति। ठीक है, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु में है, चेन्नाकेशव टेम्पल बेलूर जो कर्नाटक में वहाँ पर है। विजयनगर के एम्पायर जो था, रूलर्स थे, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स उनके नेबर से क्यों थे? क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे, एक्विसिस्ट करना चाहते थे उस फर्टाइल लैंड को। और फर्टाइल लैंड कहाँ पे था? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के पास में। ठीक है, समटाइम दे वॉन, समटाइम दे लॉस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सही होंगे, हेल्थी होंगे, और एक ही रिक्वेस्ट है, स्टे सेफ, stay home. Thank you so much. We will meet in the next class on Friday with new topic, the city planning of विजयनगर। ठीक है, अब आएगा सिटी प्लानिंग, तो इसको थोड़ा समझिएगा, ब्रीफली इसको निकाल देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।